आता दी गाइस, मेरा नाम कोमल है। मैं क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से बात कर रही हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि मेरे पेट में, कंधे में और हाथ में दर्द है। वो आज भी उतना ही है। मैं सुबह उठी थी, मॉर्फिन ली और फिर मैं सो गई। मतलब उठा ही नहीं जा रहा था। मैं सीधी बात बोलूँ तो मैं उठा ही नहीं जा रहा था। सिर्फ मॉर्फिन लेने के लिए मैं उठी हूँ और फिर सो गई। मैं सारा दिन ना सो पाई ना उठ पाई, क्योंकि बेटा छोटा है तो उसके लिए उठना पड़ रहा था और मेरे को नशा चढ़ा हुआ था। मतलब नशा कहूँ या बेहोशी कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाहती हूँ, मेरे से बोला नहीं जाता। मेरे जो कहते हैं ना कि शब्द समझ नहीं आते, वर्ड समझ नहीं आते। अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो पहली बात तो मेरे से पेन पेंसिल नहीं पकड़ा जाता, गिलास नहीं पकड़ा जाता। ये आपको दिख रहा होगी काम करते, लेकिन मेरे से पकड़ा नहीं जाता। और आज आप देख रहे होगे कि मेरे कंधे पे ये वीट पैक है। इसे बार बार गर्म करके लगा रही हूँ, लेकिन इससे आराम नहीं आ रहा। 2 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ और पेट में दर्द। कंधे ऐसे लग रहे हैं कि निकल के जैसे चिप्स की तरह टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा दर्द है। मॉर्फिन ले ले के भी ना थक गई हूँ, हो नहीं रहा। मॉर्फिन से पेट और भी ज़्यादा ब्लॉक हो गया है। तो लोगों को लगता है कि उठ के खड़ी हो गई है या चल फिर रही है तो ठीक है। कई चीज़ें ना मजबूरी में करनी पड़ती हैं, और मेरा बेटा छोटा है तो मुझे और भी ज़्यादा करनी पड़ती है। आँख बंद होती है, खुलती नहीं है, लेकिन ना ज़बरदस्ती खोले रखनी पड़ती है कि वो क्या कर रहा है, क्या चाहिए, क्या करना है। ठीक है, उसको खाना बना के देना मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज होता है ना कि मैं आपको, खुद आप समझो कि कैसे करोगे। मतलब मैं 12-1 बजे उठी हूँ, उसमें भी एकदम आँख खुली कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसको देखा, मम्मी नहाना है, उसको थोड़ा सा नहलाया। ठीक है, मैं चेयर लेके बैठती हूँ बाथरूम में उसको करने के लिए। उसको नहला के थोड़ा सा खाना पीना दिया। खाना क्या, मैंने चावल बनाए थे, उसको वो दिए। बहुत दर्द है, आराम नहीं आ रहा है। बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खड़ी रहूँ, मैं कर सकूँ, अपनी बॉडी को ज़्यादा ना छोड़ूँ, लेकिन नहीं होता है। ये सब ऊपर वाले का साथ है। अच्छा, मैंने आपको ना शायद बताया नहीं बताया कि यहाँ पर मेरे साथ ना मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं, हम 3 के अलावा और कोई नहीं है। फ्रेंड्स वगैरह हैं, लेकिन आप सब जानते होगे सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता, तो कोई कंप्लेंट नहीं है। एक भैया है मेरे, रुद्र भैया हैं। उनका मैं दिमाग, जब मेरा मन बहुत ख़राब होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है, मैं उनका दिमाग खाती हूँ। भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे करूँ, ये उन भैया का दिमाग खाती हूँ। और मेरे ठाकुर जी, ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है, ये बात सच है। मैं इस टाइम कैसे बोल रही हूँ वो मेरे को पता है। और आप लोग प्लीज़ जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट कमेंट करके मुझसे बात करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे सिर्फ बात करने के लिए लोग चाहिए। सिर्फ आप मुझसे बात करें, क्योंकि और कोई नहीं है। और भैया का मैं कितना दिमाग खाऊं। बेटा है, उसको समझ में, 4 साल का बच्चा है, 4.5 साल का, उसको क्या समझ आएगी। करता है, शुगर चेक करना है, वीट पैक गरम करके देना है, छोटी छोटी चीज़ें वो समझता है। समझाती हूँ, बताती हूँ तो वो कर देता है। लेकिन मैं अब उसे कैसे समझाऊँ कि बेटा मेरे दर्द हो रहा है, यहाँ 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 सब जगह दर्द हो रहा है, तू दबा दे। बच्चा कितना कर लेगा। और आज मैंने पूरे दिन में, पिछले 2-3 दिन से सिर्फ 1 गिलास पानी पी के चल रहा है। प्यास नहीं लग रही, और जब पानी पी लो तो वो उल्टी से निकल जाता है। खाना, हम नॉर्थ इंडियन ना रोटी के पीछे मरते हैं।
हमसे चावल इतने नहीं खाए जाते, रोटी, ठीक है। मजबूरी ये है कि मैं कर नहीं सकती, तो चावल, खिचड़ी, दाल, इनसे काम चलाती हूँ। लेकिन अब वो भी नहीं अच्छे लग रहे, उसको देख के ना अंदर से हीक आ रही है। बर्गर, पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं खाना। अगर बोल रही हूँ ना, देखो, नहीं, कुछ नहीं खाना, ठीक है। कल हमने कुछ बातें करी थी कीमो के लिए। ये कीमो का ही साइड इफ़ेक्ट है कि मेरा 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी भी मेरा शरीर खड़ा नहीं हो रहा है। मेरे से ना ब्रश नहीं होता, तो लिस्ट्रीन ला रखा है, उससे करती हूँ, लेकिन उससे नहीं, यहाँ सारे में, क्योंकि ये देखेंगे ना, इधर आपको दिखाई नहीं देगा, जाली सी उतरती है लिस्ट्रीन करने के बाद। और मेरे पास यहाँ सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वर्कर वगैरह हैं, पर वो आपके पास आधा घंटा 1 घंटा बैठ के चले जाएंगे। और फिर लैंग्वेज बैरियर, ऐसा नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, मेरे को 10-12 साल हो गए यहाँ रहते हुए, इंग्लिश ठीक है मेरी, लेकिन जो आपकी मदर टंग है ना, वो आपके मुंह से अपने आप निकलती है। कई बार मेरे को हिंदी भी नहीं समझ में आती, बोलने भी नहीं आ पाती, लेकिन इंग्लिश में मेरे नहीं चलता बिल्कुल भी। और उनकी और हमारे कल्चर में बहुत डिफरेंस है। यहाँ छोटा बच्चा होता है ना, उसको अलग बेड पे सुलाते हैं, उसको अलग रूम में, उसे नर्सरी कहते हैं, उसे अलग रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा होता है ना, अगर यूनिक फैमिली है या कैसी भी जॉइंट फैमिली, कोई भी फैमिली हो, बच्चा माँ से अलग नहीं सोता, माँ के पास ही सोता है। यहाँ बच्चा अलग सोता है, ठीक है। और तो आप सोच लीजिए कि जब छोटे बच्चे को ही अलग कर दिया, तो बड़े बच्चे, बुज़ुर्ग कहाँ रहेंगे? वो सब ओल्ड एज होम में रहते हैं। होली दिवाली उनकी फैमिली मिलने आती है वीकेंड पे, उस पर सब अलग रहते हैं। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है जो मैं चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि मैं, हमारा घर जो था, हम 4 बहन भाई और मम्मी पापा, 6 लोग थे घर में। तो शुरू से ही भीड़ भाड़, मतलब ऐसे मिले जुले माहौल में, अब अकेले नहीं रहा जाता मुझसे। मुझे लगता कोई बात करने के लिए होना चाहिए। पहले मम्मी थी, मैं मम्मी से ना सारा दिन बात करती थी, मम्मी ये हुआ, ये कैसे करूँ, ये बताओ, वो बताओ, बहुत सारी चीज़ें। मैं मार्केट जाती थी ना, सिर्फ उनके नाम से जाती थी, चाहे चीज़ मैं अपने लिए ले रही हूँ, लेकिन उसमें कहते ना, मम्मी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम पहन लो, फिर मैं पहन लूँगी। तो वो चीज़ होती थी। अब मम्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और दर्द ज़्यादा है, तो समझ नहीं आता किससे बांटूँ। इसलिए आप लोगों का साथ ढूंढा है, थोड़ा सा साथ दे दीजिए, ताकि मैं खड़ी हो सकूँ, मैं इस लड़ाई को लड़ सकूँ। यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए ना सपोर्ट ढूंढना पड़ रहा है। दवाइयों पे मैं नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा साथ नहीं दे रही हैं। डॉक्टर चुप हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो मैं सुनना नहीं चाहती, और जो मैं सुनना चाहती हूँ वो कह नहीं रहे। टाइम टाइम ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन मेरा दर्द कम करो। मेरा दर्द कम नहीं होता, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती। बेहोशी में मैं चाहे पूरा दिन पड़ी रहूँ, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे ही आँख खुलेगी ना, नहीं, नहीं रुका जाता। और बेहोशी कितनी भी आ रही हो, माँ हूँ मैं, पेशेंट, मैं पेशेंट हूँ, लेकिन एक माँ भी हूँ। अब माँ होने के नाते ना आँख 24 घंटे खुली रहती है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए, मुझसे बात करिए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक कमेंट सिर्फ हेलो करके कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मुझे 5-10 लाख कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ आदमी जो मेरे से बात कर सके, जो सिर्फ ये पूछ सके या कह सके कि तू चिंता मत कर, हम लोग साथ में हैं। सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला एक बार ही रख देना तो सब हो जाता है। और जब तक ऊपर वाला मेरा साथ दे रहा है, चल रहा है, थोड़ा सा साथ आप और भी दे दीजिए। बाकी आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। जय माता दी।